आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर पास में ही डोईवाला से बड़ी खबर है। यहां शेरगढ़ माजरी में बारिश का पानी सैलाब की तरह आया, घर की दीवार तोड़कर घर में घुस गया। बारिश की चपेट में आकर 12 साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। इस बच्ची का नाम आकांक्षा है, जो कि पानी के सैलाब का शिकार हो गई। घटना से नाराज लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे की तरफ से पानी की निकासी सही नहीं की गई, जिस वजह से ही घरों में पानी घुसा और मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्थानीय विधायक ब्रिजभूषण गैरोला के साथ ही एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंचे। ये भैया 10 बजे के टाइम पे हुआ था। दीवार टूट गई थी, पानी सारा अंदर आ गया था। 12 साल की। तो अब आपकी तरफ से डिमांड की जाएगी, जो एनएच पे है उसमें मुकदमा किया जाएगा, ऐसा कुछ डिमांड है आपकी? जी हाँ, तो लगता है उनकी लापरवाही है। बिल्कुल। इधर रामनगर का चुकुम गांव कोसी नदी के पार है। ऐसे में अगर यहां कोई बीमार हो जाए तो उसे हॉस्पिटल ले जाना भी कितना कठिन है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चुकुम गांव की एक महिला को बुधवार को चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना जैसे जंग लड़ने जैसा हो गया, क्योंकि मानसून के इस सीजन में कोसी नदी अपने पूरे उफान पर है। लेकिन हिम्मती गांव वालों ने महिला को दर्द से निजात दिलाने के लिए चारपाई पर बिठाकर उफनती नदी को पार किया, रामनगर अस्पताल ले गए। यहां के ग्रामीण कई साल से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। और अब तेज रफ्तार से खबरों पर डालते हैं नजर। उत्तराखंड से ये खबर, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। एक बार फिर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिसमें 7 जिलों में भारी बारिश की आशंका है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के डीएम को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। उधर देहरादून के कालसी की खबर, यहां पर कालसी के पास बोसान में पूरी रोड ही ध्वस्त हो गई। रोड का पूरा हिस्सा लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। भारी मलबा पेड़ समेत नीचे गिर गया। रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया। रोड ध्वस्त होने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई टन वजन का मलबा भरभरा कर गिरता हुआ दिख रहा है। रोड जिसकी वजह से जाम हो गया। इसका इंतजार कर रहे थे हम। उधर हरिद्वार में पहाड़ी से रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा आया, जिसकी वजह से डाट काली मंदिर के पास पहाड़ी से चट्टान का एक हिस्सा ही टूटकर नीचे आ गया। मलबा आने से ट्रैक पर रेल ट्रैफिक रोक देना पड़ा। तकरीबन 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और ऋषिकेश के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। जेसीबी की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक से मलबा हटवाया गया। इधर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर देहरादून में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नाम फाइनल कर केंद्र को भेजा गया है। केंद्र की ओर से प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगने के बाद इसका ऐलान बहुत जल्द होगा। आज बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक संपन्न हुई और प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा 3 नामों का पैनल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है। और बैठक में बागेश्वर चुनाव के चुनाव प्रबंधन को लेकर के पर भी विचार विमर्श हुआ और वहां पर किस तरह से हम चुनाव को प्रचंड जीत के साथ चंपावत की भांति हम उसको भी रिकॉर्ड मतों के साथ जीतेंगे, इसके लिए योजना बनाई गई। इधर नैनीताल में हिंदूवादी संगठन ने एक मुस्लिम दुकानदार पर आरोप लगाया है। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया कि दुकानदार हिंदू लड़कियों को बहलाकर उनको अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है और लव जिहाद को बढ़ा रहा है। आज नैनीताल में हिंदू संगठन ने पहले तो आरोपी दुकानदार के बाहर दुकान के बाहर घेराव किया, लेकिन कुछ मुस्लिम दुकानदारों ने उन्हें भगा दिया, जिसके बाद उसकी दुकान बंद कर दी गई। बाद में हिंदू संगठन ने कोतवाली में शिकायती पत्र दिया और आरोपी दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की। फल की पहले से लगी आ रही है और एक ये बगल में लगती थी जो जिसका भी शटर डाउन है, वो शटर डाउन एक्चुअली पब्लिक ने किया है और ये व्यक्ति यहाँ से भाग चुका है क्योंकि मुस्लिम लड़का है जिसने
जो हिंदू लड़कियों को एक्चुअली क्या है फंसा के कई सारी लड़कियों के साथ इसकी यहाँ मित्रता चल रही है। 14 जुलाई को विकास नगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर पत्थर फेंकने के आरोपी राशिद पहलवान की हिस्ट्री शीट देहरादून पुलिस ने खोली है। राशिद फिलहाल जेल में बंद है। उस पर धोखाधड़ी से जमीन पर अवैध कब्जा करने, मारपीट, अपहरण, बलवा समेत कई केस दर्ज हैं। राशिद की हिस्ट्री शीट अब खुली है। आरोप है कि कांवड़ यात्रा पर पथराव हुआ था और उसका नेतृत्व राशिद पहलवान ने ही किया था। उसकी हमने हिस्ट्री शीट अब हमने खोली है, क्योंकि उस पर पहले भी इसमें कई सारे मुकदमे थे, तो उनकी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस तरह का माहौल ख़राब कर रहे हैं और जो भी इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध हम लोग यहाँ पे कठोर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करें। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा प्रोग्राम देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा, पर 15 अगस्त से पहले स्मार्ट सिटी के परेड ग्राउंड में जिस तरह का काम हो रहा है उसका जवाब ना लोकल विधायक के पास है, ना ही शहरी विकास मंत्री के पास। क्यों मचा है देहरादून के परेड ग्राउंड पर बवाल, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 26 जनवरी 2024 तक हम इस काम को कंप्लीट करेंगे, ऐसा मैंने उनसे कहा है और उन्होंने हामी भरी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बताते रहे और स्मार्ट सिटी के अफसर कान खोलकर सुनते रहे। मंत्री जी स्मार्ट सिटी का काम 26 जनवरी तक पूरा करने का आदेश दे रहे हैं, पर शायद 15 अगस्त और परेड ग्राउंड की याद किसी को नहीं आई। अगर आई होती तो 15 अगस्त की तैयारी में घास पर रेत नहीं डाली जाती। कुछ दिन पहले तक परेड ग्राउंड इसलिए पब्लिक के लिए बंद था कि महंगी घास खराब ना हो जाए। अब सिर पर स्वतंत्रता दिवस आया तो घास को रोलर से रौंद कर ट्रैक बनाया जा रहा है। अब से कुछ महीने पहले यहाँ पर घास लगाई गई, ये सोचकर कि इसको एक पूरे ग्राउंड के तौर पर डेवलप किया जाएगा। लोगों को यहाँ आने जाने पर पाबंदी रखी गई कि कोई आ जा नहीं सकता ताकि घास खराब ना हो। अब जरा आप तस्वीरों में देखिए कि जिस घास को यहाँ लगाया गया उस घास पर किस तरीके से रेत डाली जा रही है। तो सवाल यह है कि अगर घास लगाई गई थी तो उस पर मिट्टी क्यों डालनी पड़ रही है। इसके साथ साथ ये जो पूरा ट्रैक आप देखेंगे, ये जो ट्रैक मैं अपने कैमरामैन से कहूं दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये घास सूखी हुई है और ये जो पूरा एक कंप्लीट ट्रैक यहां बनाया गया है, इस ट्रैक पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यहां पर परेड होगी और उस ट्रैक पर कहीं कोई दिक्कत ना आए उसके लिए यहां पर पीडब्ल्यूडी देहरादून का ये रोलर भी खड़ा है। राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद इस परेड ग्राउंड में कई प्रधानमंत्री आए, कई चुनावी रैली हुई, सरकारी आयोजन भी हुए, पर इतना सब होने के बाद भी स्मार्ट सिटी के अफसर इसमें एक बार में काम क्यों पूरा नहीं कर पाए और क्यों देहरादून का परेड ग्राउंड स्मार्ट सिटी की प्रयोगशाला बना हुआ है। न्यूज़ 18 के सवाल पूछने पर लोकल विधायक और शहरी विकास मंत्री का जवाब सुनिए। तो वहां पे घास लगाई गई पहले और उसके बाद अब रेत डालने का अगर काम कर रहे हैं तो ये मिस प्लानिंग है और इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होंगे उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा और माननीय शहरी विकास मंत्री जी से भी बात करूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। इस तरह से ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन रहता है, गर्व का दिन रहता है। उसके लिए व्यवस्थाओं के लिए कहीं थोड़ा बहुत इस प्रकार के यदि काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बात ठीक है कि नियोजित तरीके से काम होना चाहिए। स्मार्ट सिटी की 5 साल में न जाने कितनी बैठकें हुई होंगी, पर परेड ग्राउंड कैसा होगा, यहाँ क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, शायद इस पर किसी ने बात नहीं की। अगर की होती तो परेड ग्राउंड में 2 मंच नहीं बने होते और आखिरी वक्त में 15 अगस्त की परेड के लिए ट्रैक नहीं बन रहा होता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब खबर आपके काम की। अगली बार अगर आप लंच टाइम में किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, यानी कि दोपहर 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच किसी सरकारी ऑफिस में पहुंचते हैं और कोई कर्मचारी आपको सीट पर नहीं मिलता है, तो आप अधिकार से सवाल पूछ सकते हैं कि कर्मचारी कहां है, क्योंकि जनता के लिए हर वक्त सीट पर रहना कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। काशीपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट नसीमुद्दीन ने सूचना मांगी कि सरकारी दफ्तरों में लंच टाइमिंग की क्या व्यवस्था है। जवाब मिला कि साल 2006 का एक शासनादेश है
कि एक कर्मचारी को लंच के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा और सभी कर्मचारी लंच के नाम पर एक साथ गायब नहीं हो सकते। किसी न किसी को सीट पर रहना होगा। वहीं जिस विभाग में कर्मचारी कम है वहां कर्मचारियों को इस तरह एडजस्ट करना होगा कि सीट खाली न रहे और पब्लिक परेशान न हो। साल 2006 का ऑर्डर अभी भी है, लेकिन किसी भी ऑफिस में इसे फॉलो नहीं किया जाता। सुपरस्टार रजनीकांत उत्तराखंड में है। सूत्रों के मुताबिक चारधाम यात्रा पर जाने वाले हैं रजनीकांत। आज ही उनकी फिल्म जेलर रिलीज हुई, जिसे लेकर दक्षिण भारत और ओवरसीज में उनके फैंस में जबरदस्त क्रेज है। सुपरस्टार बुधवार शाम देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर एक आश्रम में उन्होंने कुछ वक्त बिताया। बेहद सादा जीवन निभाने वाले रजनीकांत अपने फैंस के बीच थलावी के नाम से भी जाने जाते हैं। हरिद्वार में ड्राइविंग टेस्ट का कंप्यूटराइज्ड टेस्ट लेने के लिए महीनों पहले ट्रैक बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया। ड्राइविंग टेस्ट पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। रोशनाबाद में 1 करोड़ 11 लाख की लागत से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया है। परिवहन विभाग का कहना है कि ट्रैक बन चुका है, जल्द ही कंप्यूटर और दूसरे उपकरण लगाए जाएंगे, जिसके बाद यहां पर टेस्ट किया जा सकेगा। पूरा बन गया है, चारदीवारी पूरी बन गई है, परिवहन विभाग को हस्तगत कर दिया गया है, लेकिन अभी ऑटोमेशन का कार्य जो है प्रगति है। शासन स्तर से प्रस्ताव गया है, तो 2-3 महीने में इसका ऑटोमेशन का कार्य हो जाएगा, तब प्रॉपर टेस्ट शुरू होंगे। जल निर्माण निगम ने बनाया है। उधर नैनीताल बलिया नाले का संकट अभी दूर हुआ नहीं कि ऐसा ही संकट अब रूसी गांव पर भी छाने लगा है। गांव के खतरे की जद में तो तकरीबन 100 करोड़ सीवर ट्रीटमेंट योजना ध्वस्त होने की कगार पर है। नैनीताल के बलिया नाले जैसे संकट रूसी गांव में भी शुरू हो गया है। गांव के नाले से तेजी से भू कटाव हो रहा है, तो कई परिवार खतरे की जद में हैं। भूस्खलन से नैनीताल के लिए तैयार हो रहे करीब 100 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ढहने के कगार पर आ गया है। तेजी से मिट्टी गिर रही है, तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का आवासीय क्षेत्र कभी भी नाले में समा सकता है। वहीं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से सौलिया गाँव खतरे में है, तो 5 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। कोई बात हो जाए तो उस पर तो होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले अपने को सुरक्षित स्थानों पर रहना है। जिसके पास अगल बगल में कोई सुरक्षित स्थान है तो उन पर उनको शिफ्ट करवाना है, नहीं तो कोई पंचायत घर, सरकारी भवन, विद्यालय वगैरह में उनमें रहने को कहना है। दरअसल नैनीताल के सीवर का रूसी में ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो पहले से ही सवालों के घेरे में है। दलदली जमीन पर करीब 100 करोड़ की योजना आंख बंद कर तैयार कर डाली, तो अधिकारी भी यहाँ दौरा कर इस पर खामोश ही रहे। बार बार हमने जिला प्रशासन को इसके लिए अवगत करा दिया गया है। बार बार हमने एसटीपी को यहाँ पर अवगत करा दिया गया है कि गांव के लोग कल रात को अपना घर छोड़ के दूसरे गांव में हम लोग गए हैं, यहाँ के लोग गए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इस एसटीपी ने यहाँ पर काम शुरू करा, एक जन आंदोलन होगा और यहाँ पर कुछ भी अगर होगा, इसकी जिम्मेदारी एसटीपी की होगी, जिला प्रशासन की होगी। यही कह रहे कि पहले हमारे गाँव की सुरक्षा की जाए, आप एसटीपी का काम करते रहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। पहले हमारा गाँव बचाइए, जान है तो जान है, पहले लोगों को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद आप ये क्या कहते हैं विकासकारी कह रहे हैं। ये विकासकारी नहीं हो रहा है सर, ये विनाशकारी किया जा रहा है। हमारी तरफ से तो विनाशकारी हो रहा है, हमारे लिए तो कोई विकास नहीं हो रहा सर। ये बहरहाल स्थानीय लोग अब इस प्रोजेक्ट पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उन भूगर्भीय वैज्ञानिकों पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने ये जमीन बेहतर बताई है। लेकिन कुछ भी हो, अब सरकार का ये 100 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कितने दिन यहाँ रहेगा, कहा नहीं जा सकता। इधर बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर के पास सिंह द्वार पर पिछले काफी समय से दरार देखने को मिल रही है और मंदिर का एक कोना नीचे की तरफ झुक रहा था, जिसके सुधारीकरण का काम शुरू किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची और सिंह द्वार के ट्रीटमेंट का काम शुरू किया गया। बीते साल बीकेटीसी ने एएसआई को पत्र लिखकर सिंह द्वार क्षेत्र में सर्वे करवाया था, जिसके बाद अब सिंह द्वार को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में आज से इंजीनियरिंग का नया सेशन भी शुरू हो गया। दोनों यूनिवर्सिटी में भावी इंजीनियर्स ने जहां पहले दिन यूनिवर्सिटी के कायदे सीखे, तो वहीं रोचक खेलों में भी शामिल हुए।
और झूमते नजर आए। यूनिवर्सिटी में अपने पहले दिन का आगाज दिलचस्प अंदाज में करने में ये सभी स्टूडेंट्स कामयाब रहे। देर शाम तक छात्र छात्राएं खुशियां मनाते दिखे और सेल्फी लेते भी दिखे। कई दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को आगे की जानकारियां भी दी जाएंगी। यहां रुके।